हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम प्रतिरोधों का संयोजन। क्या होता है कि कभी कभी हमको दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को एक साथ जोड़ना पड़ता है। प्रयोगात्मक कार्यों के लिए कभी कभी दो अथवा दो से अधिक प्रतिरोधों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है। तो हम प्रतिरोधों को किस प्रकार जोड़ते हैं, तो हमारा टॉपिक है क्या, प्रतिरोधों का संयोजन। तो प्रतिरोधों का संयोजन हम दो प्रकार से कर सकते हैं। पहला होता है जो है श्रेणी क्रम संयोजन। कौन सा क्रम? श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन। और दूसरा होता है समांतर क्रम संयोजन। दूसरा क्या होता है? समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, अब देखेंगे हम इसमें इन दोनों जो संयोजन है प्रतिरोधों का, यह आप पिछली कक्षाओं में भी पढ़े होंगे। क्लास 10th में भी जब विद्युत में बताया गया होगा कि जब प्रतिरोधों को हमें जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है तो प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए दो विधियां बताई गई हैं। दो विधियां कौन कौन सी हैं? पहला है श्रेणी क्रम और दूसरा है समांतर क्रम। समांतर क्रम को हम लोग पार्श्व क्रम भी कहते हैं, पार्श्व क्रम। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा कौन सा टॉपिक है? श्रेणी क्रम। तो हम श्रेणी क्रम में जानेंगे कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को हम किस प्रकार जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में प्रतिरोधों को जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि दो प्रतिरोध होते हैं, आप जानते हैं। तो प्रतिरोध के दो सिरे होते हैं। जैसे आप ये देख सकते हैं यहाँ कि कोई प्रतिरोध है, यही हम चित्र बना दे रहे हैं। यह प्रतिरोध का चिन्ह है, प्रतीक है। और एक यह प्रतिरोध हुआ, एक प्रतिरोध का दो सिराएं हैं, पहली सिरा और दूसरी सिरा। हम क्या करेंगे, ऐसे ही कई प्रतिरोध लेंगे और आप देखेंगे तो प्रत्येक प्रतिरोध का, यह अगर पहला सिरा हो और यह दूसरा सिरा हो, तो प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा उसके अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यहाँ रफ टाइप में आप देख सकते हैं, एक प्रतिरोध यह है, दूसरा प्रतिरोध है यहाँ, फिर यहाँ तीसरा प्रतिरोध है। पहले प्रतिरोध का यह पहला सिरा है, यह दूसरा सिरा, यह पहला सिरा है, यह दूसरा सिरा, यह पहला सिरा है, यह दूसरा सिरा। तो इसमें हो क्या रहा है कि जो श्रेणी क्रम संयोजन है, श्रेणी क्रम संयोजन में हमारा परिभाषा ऐसे बनता है कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का क्या होता है? दूसरा सिरा अपने अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ जाता है। क्या होता है? यह इसका संपर्क हम कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार पहले प्रतिरोध का दूसरा सिरा अपने अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा, उसी प्रकार इसमें यही क्रम लगातार आगे चलता रहता है। प्रत्येक का दूसरा अपने अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। आप यहाँ भी देख सकते हैं कि इस प्रकार हमारा यह प्रतिरोध हो गया कि तीन प्रतिरोध हमने लिया, इन तीनों प्रतिरोधों को क्या किया, हमने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। ठीक है, श्रेणी क्रम में जोड़ने के बाद हमने क्या किया, इसमें एक हमने बैटरी जोड़ दिया। क्या जोड़ा? बैटरी। यह ध्यान दीजिएगा, यह बैटरी का प्रतीक नहीं होता है, बैटरी सेलों के संयोजन से बनती है। तो हम क्या करेंगे, यह ले लेंगे, यह हो गया बैटरी। ठीक है, इसमें हमें क्या किए, कुंजी लगा दी है। ठीक है, यह कुंजी है और हमने इसको क्या किया, यह एक पूरा परिपथ हमारा तैयार हो गया। मान लिए कि यह बिंदु ए है, यहाँ बिंदु ए है, बिंदु ए, यहाँ हो गया बिंदु बी, यह बिंदु हो गया सी, यह बिंदु हो गया डी। यानी कि जो तीन प्रतिरोध हैं ए बी, बी सी और सी डी बिंदुओं के बीच में जुड़े हुए हैं, इन तीनों का जो प्रतिरोध होगा, इन तीनों का मान क्या है, तो यह प्रतिरोध का मान है R1, जो BC के बीच में लगाया गया इसका मान है R2, जो CD के बीच में लगाया गया उसका मान है R3। ठीक है, यह हमारा क्या है, बैटरी, और यह है कुंजी। कुंजी को K से व्यक्त करते हैं। ठीक है, अब देखेंगे कि प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है, विभवांतर को विभवमापी जो होता है परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जो और
एमीटर जो धारा मापी होता है उसको समांतर क्रम में नहीं, उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो जो दो बिंदुओं के बीच का जो विभवांतर होगा वह इसमें क्या होगा, हम कहेंगे पहले प्रतिरोध का विभवांतर होगा V1, दूसरे प्रतिरोध का विभवांतर क्या होगा V2, और तीसरे का क्या होगा V3। यानी कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि तीनों प्रतिरोधों का, तीन जो प्रतिरोध हमारे श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो तीनों प्रतिरोधों में पहले प्रतिरोध का मान है R1, दूसरे का R2, तीसरे का क्या है R3। तो प्रत्येक दोनों प्रतिरोध, जितने भी प्रतिरोध लगाए गए हैं उन प्रतिरोधों के दो बिंदुओं के बीच का विभव क्या है V1, V2, V3। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो तीन प्रतिरोध हैं R1, R2, R3, इन तीनों प्रतिरोधों का अलग अलग भिन्न भिन्न विभव होगा, क्या होगा V1, V2 व V3। एक चीज इसमें यह सोच जो है कि जो बैटरी के द्वारा जो ली गई धारा होगी, आप जानते हैं कि बैटरी के द्वारा जो धारा दी जाती है वह प्लस से माइनस की तरफ होता है, ठीक है। तो बैटरी के द्वारा अगर दी गई धारा I है तो यह बैटरी के द्वारा दी गई धारा I इन सभी प्रतिरोधों में एक समान रूप से बहेगी। यानी कि हम कह सकते हैं कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों में धारा एक समान रूप से प्रवाहित होती है, ठीक है। आइए हम जानेंगे कि जो है केवल श्रेणी क्रम की परिभाषा, इस श्रेणी क्रम की परिभाषा कैसे दी जाती है। तो यहाँ हम लिख दे रहे हैं, आप जानेंगे। एक बार फिर पुनः हम बता दे रहे हैं कैसे लिखा जाता है कि प्रत्येक श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों में, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोध को जोड़ते हैं तो हम कहेंगे कि इस क्रम में सभी प्रतिरोध यानी प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अपने अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। यही क्रम लगातार क्या होता है, चलता रहता है, और अंत में पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन ध्रुव से और अंतिम प्रतिरोध का दूसरा सिरा बैटरी के ऋण ध्रुव से जुड़ा होता है, ठीक है। ऐसा हम लिख देते हैं, आप ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए क्या है, हमने परिभाषा क्या बताया था कि समान श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का कैसे प्रतिरोधों को जोड़ते हैं। तो श्रेणी क्रम में आपको बताया गया था कि प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अपने अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से क्या होता है, जुड़ा होता है। तो ठीक उसी प्रकार देखिए परिभाषा में क्या बताया गया कि इस संयोजन का मतलब जो श्रेणी क्रम संयोजन है उसमें प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा, प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अपने अगले प्रतिरोध के क्या होता है, पहले सिरे से जुड़ा होता है, तथा पहले प्रतिरोध का पहला सिरा, मतलब पहला जो प्रतिरोध है इसका पहला सिरा बैटरी के धन ध्रुव से, बैटरी का यह धन ध्रुव है और यह ऋण ध्रुव है, तो बैटरी के धन ध्रुव से और अंतिम प्रतिरोध जो जितना प्रतिरोध हमको जोड़ना होगा सभी प्रतिरोधों को जोड़ देंगे तो लास्ट वाले प्रतिरोध का दूसरा सिरा जो होगा वह बैटरी के ऋण ध्रुव से जोड़ देते हैं कुंजी की सहायता से, ठीक है। यहाँ कुंजी हमने लगा दिया है। अब इसमें कहा जा रहा है कि चित्रानुसार, जो चित्र में आपको दिखाया जा रहा है कि चित्रानुसार तीन प्रतिरोध कितने हैं भाई, चित्रानुसार तीन प्रतिरोध AB, BC व CD श्रेणी क्रम में क्या है, जुड़े हुए हैं। कौन से क्रम में है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनका प्रतिरोध क्रमशः कितना है, प्रतिरोध है पहले का R1, दूसरे का R2, तीसरे का R3, तथा इनके सिरों के जो बीच का विभवांतर है वह क्या है, V1 है, BC के बीच का क्या है, V2 है, और CD के बीच का क्या है, V3 है, ठीक है। तो अब इसमें एक चीज और बताया जा रहा है, क्या, इन सभी प्रतिरोधों में श्रेणी क्रम में जुड़े होने के कारण जो है क्या हो रहा है, एक ही धारा प्रवाहित हो रही है, क्या, I। तो हम कह सकते हैं क्या कि ओम के नियमानुसार, ओम का नियम बताया गया है कि प्रतिरोध और धारा विभवांतर के बीच का क्या करता है, वह संबंध बताता है। तो हम कहेंगे क्या, ओम के नियमानुसार, कहेंगे ओम के नियमानुसार क्या हो जाएगा ओम के नियमानुसार। ओम का नियम क्या है भाई, V बराबर I R। यह क्या बताता है, विभवांतर, प्रतिरोध व धारा के बीच का संबंध है। तो हम कहेंगे क्या कि जब धारा इसमें एक समान रूप से प्रवाहित हो रही है तो कहेंगे क्या कि AB के बीच का विभवांतर, बिंदु AB के बीच का विभवांतर या
पहले प्रतिरोध का विभवांतर V1 बराबर, पहले प्रतिरोध का विभवांतर, पहले प्रतिरोध का विभवांतर V1 बराबर क्या आ जाएगा, IR1, क्योंकि सभी प्रतिरोधों में धारा का जो मान है वो क्या है, एक समान है। तो इसी प्रकार दूसरे व तीसरे में क्या हो जाएगा, इसी प्रकार दूसरे व तीसरे प्रतिरोध में, दूसरे व तीसरे प्रतिरोध में क्या हो जाएगा, V2 बराबर IR2 व V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3। अब यदि हम कहें, देखिए ध्यान से फिर समझेंगे, ओम का नियम क्या है हमारा, V बराबर IR। हमने पहले प्रतिरोध के लिए ओम का नियम लगाया था, क्या आया, V1 बराबर IR1। दूसरे प्रतिरोध के लिए हमने लगाया तो क्या हुआ, V2I। तीसरे के लिए भी क्या होगा, वही। अब हम कहे कि यदि इन बिंदु A और D के बीच का कुल विभव या कुल विभवांतर क्या हो, बिंदु A व D के बीच का विभवांतर, A व D के बीच का कुल विभवांतर, क्या हो, V हो तो क्या हो जाएगा, V बराबर, अब देखिए बिंदु A और D के बीच का कुल विभवांतर क्या कह रहा है, V है, तो V बराबर क्या हो जाएगा, इन तीनों का योग हो जाएगा, क्या हो जाएगा, V इक्वल टू हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3, या V1 V2 V3 का मान क्या है, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3, ठीक है। इन तीनों प्रतिरोधों का विभवांतर क्या हो जाएगा, जोड़ ली हमने, I1 का मान V1 का मान IR1, V2 का IR2, V3 का IR3। अब हम देखेंगे इसमें कि इन तीनों में I क्या है, कॉमन है, I को हमने बाहर निकाल लिया, क्या आ गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। अब हमको क्या करना है, अब हम कहें कि यदि इस बिंदु A और D के बीच का तुल्य प्रतिरोध, बिंदु A और D के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो, बिंदु ऐसा हम कह सकते हैं कि इन दोनों बिंदु A और D के बीच में इन तीनों के स्थान पर कोई एक ही प्रतिरोध हम क्या रखें, माने, और इसका प्रतिरोध क्या हो, R हो, ठीक है। बिंदु A और D के बीच हम क्या माने, एक ही प्रतिरोध माने जो इन तीनों प्रतिरोधों के योग के बराबर हो, तो उसका मान क्या हमने मान लिया, R मान लिया। तो अगर उसका प्रतिरोध जो है R है तो उसमें भी धारा क्या होगी, I न जाएगी, इसमें भी धारा कौन सी जाएगी, I, और उसके बीच का विभवांतर क्या हमने पहले से भी मान ही लिया है। तो हम कहेंगे क्या कि तब V बराबर, यहाँ हम लिखते हैं, ध्यान से देखेंगे, ये तो हमारा समीकरण नंबर मान लीजिए हमने 1 बना लिया। अब हम क्या कहेंगे यदि A और B के बीच का, A व D के बीच का तुल्य प्रतिरोध क्या हो, R हो, तो क्या हो जाएगा, तब V बराबर IR। तो क्या हो जाएगा हमारा फिर, V बराबर IR। इसको अगर हम समीकरण नंबर 2 मान लें तो समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 का मान हमारा क्या है, यह है, समीकरण 2 का मान, तो V का मान हमारा क्या रख देंगे, हम IR रख देंगे, V का मान हम क्या रखेंगे, IR इक्वल टू हमारा क्या है, I कोष्टक में क्या है, R1 R2 प्लस R3। तो यहाँ हम देखेंगे तो I से I क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, R इक्वल टू R1 प्लस
R2 प्लस R3। यही हमारा मान क्या होगा, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध होगा। ठीक है, यहाँ आप आसानी से फिर एक बार समझेंगे कि क्या है, श्रेणी क्रम में जो प्रतिरोधों को जोड़ा जा रहा है, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध का दूसरा सिरा अपने अगले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ता है और यही क्रम लगातार हम कितना करते जाएंगे, जितना प्रतिरोध हमको जोड़ना है आगे की तरफ उसको हम क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, लास्ट में क्या करेंगे कि पहले प्रतिरोध का पहला सिरा बैटरी के धन ध्रुव से और अंतिम प्रतिरोध का जो है दूसरा सिरा ऋण ध्रुव से जोड़ देंगे। हमने चित्र में देखा 3 प्रतिरोध हैं, R1 R2 R3, तीनों प्रतिरोधों का अलग अलग बिंदु है तो उसका विभव होगा V1 V2 V3। हमने क्या किया, ओम का नियम लगाया, पहले प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए और तीसरे प्रतिरोध के लिए। फिर हमने क्या किया कि इन दोनों बिंदुओं A व D के बीच हमने एक ऐसा प्रतिरोध मान लिया जिसका मान क्या है, कैपिटल R है, और हमने इसको क्या कर लिया, हल कर लिया। ठीक है, इसे देखिए समझ में आए या न आए, और कहीं आपको इसमें कोई दिक्कत हो रही है तो कमेंट के माध्यम से आप हमसे पूछ सकते हैं।